नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर के पर्चे की, जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो एक पर्ची में आपको दवाई लिखी जाती है, जो आप केमिस्ट के यहाँ से दिखा के दवाइयाँ लेते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो डॉक्टर की पर्ची होती है, ये उसका जो डॉक्टर का नुस्खा होता है, ये कितना सही होता है, क्या वो परफेक्ट होता है? इस मामले पर एक स्टडी की गई है। एक स्टडी की गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी की है, डॉक्टर के जो पर्चियां हैं उनका ऑडिट किया है। और उस ऑडिट में उसने ये पाया है कि जो 45% पर्चियां हैं, जो 45% डॉक्टरों के नुस्खे हैं, वो सही नहीं थे। सिर्फ 55% नुस्खे ही सही पाए गए, 45% गलत पाए गए। करीब करीब आधे नुस्खे डॉक्टर के जांच करने में फेल हो गए। और ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे, ये जो बड़े अस्पताल थे, एम्स टाइप के अस्पताल थे, पीजीआई चंडीगढ़ टाइप के अस्पताल थे, इन बड़े बड़े अस्पतालों के जो तृतीय श्रेणी के टर्सरी केयर के जो हॉस्पिटल हैं, उनके डॉक्टरों के लिखे पर्चे थे। इन पर्चों की स्टडी आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने की। तो आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने करीब 7,800 ऐसे प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे नुस्खे उठाए और उन नुस्खों का अपने 13 केंद्रों पर ऑडिट किया। ये नुस्खे कम्युनिटी मेडिसिन की ओपीडी के थे, सर्जरी डिपार्टमेंट के ओपीडी के थे, प्रसूति रोग विभाग के ओपीडी के थे, बाल रोग विभाग के थे, त्वचा रोग के थे, नेत्र रोग के थे और दंत चिकित्सा विभाग के थे, जहां पर मरीजों को दवाइयां लिखी जाती हैं। तो जब इनकी जांच की गई, इनका जब ऑडिट किया गया, हमारे यहाँ ऐसा स्टडी पहली बार हुई है, लेकिन विदेशों में हमेशा जो डॉक्टर की पर्ची होती है उसका ऑडिट होता है। उसमें देखा जाता है कि वो पर्ची कैसे लिखी जा रही है, उस पर्ची में क्या खामियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई चलन अभी तक नहीं है। और ये भी सिर्फ एक स्टडी है, एक अध्ययन है। इसका अध्ययन का आगे क्या कोई नतीजा निकलेगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं है। तो इस पैरामीटर में जब पर्ची का जो जांच की गई, उसकी जो ऑडिट किया गया, तो उसमें 4 पैरामीटर पर उसकी जांच की गई। एक तो यह है कि जो दवाई लिखी गई है, जो भी फॉर्मूला दवा का लिखा गया उसमें, वो सही है या नहीं है, या एक्यूरेट है या नहीं है। एक पैरामीटर तो ये था। दूसरा पैरामीटर था कि उसकी जो खुराक है, वो 10 mg की दवा है या 20 mg की है, 25 mg की है, वो सही है कि नहीं है, खुराक डॉक्टर ने ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है। तीसरा पैरामीटर था कि उसकी आवृत्ति कैसी होगी, मतलब वो दिन में 2 बार खानी है या 1 बार खानी है या 4 बार खानी है, 3 बार खानी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी। तीसरा पैरामीटर था ये सही लिखी है कि नहीं लिखी है, ये भी देखा गया। चौथा पैरामीटर था कि दवा कितने दिन तक खानी है, 1 हफ्ते खानी है, 10 दिन खानी है, 4 दिन खानी है, 2 दिन खानी है, ऐसा भी लिखा जाता है पर्चे में। तो वो कैसा लिखा गया, वो सही था कि नहीं था। इन 4 पैरामीटर पर जब जांच की गई तो ये पाया गया कि जो 7,800 पर्चियों की जांच की गई, उसमें से 4,838 का ही ऑडिट हो पाया। और उसमें से 2,667 पर्चियां, यानी 55% परफेक्ट पाई गई, ठीक थी। लेकिन बाकी जो 45% पर्चियां थी, उनमें कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई। और उन 45% में भी 9.8% पर्चियां ऐसी थी जो पूरी तरह से गलत थी, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं पाई गई, टोटली अस्वीकार्य पाई गई। और बाकी में कुछ न कुछ खामियां थी। तो अब वो जो खामियां थी, उनमें किस तरह की खामियां थी, उसमें एक तो यह कि महंगी दवाई लिखी गई थी, जेनेरिक दवाई नहीं लिखी गई थी, किसी में खुराक गड़बड़ थी, किसी में उसको खाने की अवधि गड़बड़ थी, किसी में उसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ थी, किसी में उसका जो उसकी डोज की मात्रा है वो कम ज्यादा थी। तो इस प्रकार की गलतियां थी। और कुछ कॉमन मिस्टेक भी पाई गई, जैसे महंगी दवाएं लिखी गई, जेनेरिक दवाओं लिखने से डॉक्टरों बच रहे थे। टैबलेट की जगह इंजेक्शन दे दिया गया, जबकि जहां पर टैबलेट देनी है वहां पर टैबलेट ही काम करती है, वहां इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इंजेक्शन की जरूरत वहां होती है जहां पर बहुत अर्जेंसी हो। ये भी एक गड़बड़ी थी। अनावश्यक जांच लिखी गई, 1 से 13 किस्म तक की अनावश्यक जांचें लिखी गई जहां पर जांच की जरूरत नहीं थी। ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन में गलती पाई गई। इसके अलावा अनावश्यक रूप से एंजाइम प्रिस्क्राइब किए गए। लोगों को एंजाइम की जरूरत विशेष परिस्थितियों में होती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर क्या करते हैं, दवाइयों की सेल बढ़ाने के लिए एंजाइम भी प्रिस्क्राइब किए गए, ये भी स्टडी कहती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाएं गैर जरूरी तरीके से दी गई। एंटीबायोटिक की जरूरत होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है, और वो विशेष परिस्थितियों में होती है, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक खुलेआम डॉक्टर लिख रहे थे। तो इस तरह की चीजें होने से ये पाया गया कि जो डॉक्टरों की नुस्खे हैं, वो नुस्खे परफेक्ट नहीं है। 45% नुस्खे ही फेल हो गए। तो इससे अब सवाल उठता है कि इससे क्या कोई नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। इसमें पहली बात तो यह है कि जैसे कई नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। मान लीजिए आप दवा की डोज कम रख दें, तो आप एडल्ट व्यक्ति में आपने जो डोज निर्धारित है, किसी वयस्क व्यक्ति में डोज आमतौर पर वेट के हिसाब से होती है। ऐसे बच्चा होता है उसको वेट कम होता है तो उसकी दवाई की डोज कम होती है। जो कोई एडल्ट व्यक्ति होता है उसकी वेट ज्यादा होता है, उसका अलग होता है।
इसी प्रकार किसी व्यक्ति का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से डोज अलग तय होती है। कोई व्यक्ति एडल्ट है लेकिन उसका वेट कम है तो उसके हिसाब से डोज फिर उस हिसाब से निर्धारित होती है। तो अगर डोज कम ज़्यादा होगी तो डोज अगर कम होगी तो वो असर नहीं करेगी, डोज अगर ज़्यादा होगी तो साइड इफेक्ट कर सकती है। तो ये खतरा ये है। अगर खुराक सही नहीं लिखी होगी, उसकी मात्रा सही नहीं लिखी होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम करेगी कि वो या तो असर नहीं करेगी या खराब असर करेगी। दवा अगर सही नहीं लिखी होगी तो उसका भी असर नहीं होगा। इसी प्रकार अगर उसकी फ्रिक्वेंसी, मान लीजिए कोई दवा दिन में 2 बार खानी है, आप एक ही बार दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी खुराक कम होगी, तो इससे भी नुकसान है। इसके अलावा जैसे कितने दिन तक कोई दवा खानी है, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक दवा है, उसका 7 दिन का कोर्स होता है, वो 3 ही दिन के लिए डॉक्टर ने दी लिखी है, तो उसका कोई असर नहीं होगा और उल्टे दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सकती है। तो और जहां पर एंटीबायोटिक देनी ही नहीं है वहां पर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो इससे भी दवा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, तो ये भी एक नुकसान है। इसी प्रकार अगर आप जेनरिक दवा की जगह ब्रांडेड दवा लेते हैं तो उससे मरीज का पैसा ज्यादा खर्च होगा, उसको महंगी दवाएं मिलेंगी, ये मरीज का आर्थिक रूप से नुकसान है। इससे जो अस्पताल का जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो ज्यादा दवाएं अगर देती है तो उससे नुकसान भी है फिर शरीर को, इसके अलावा जो आपकी कॉस्ट है, मरीज की कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाती है, तो ये भी एक नुकसान है। तो इन सब चीजों को लेके ये सिफारिश की गई है कि पर्चा लिखने को लेकर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है। डॉक्टरों को इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है और जो मेडिकल कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें इस विषय पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। और सिफारिश साइंटिस्टों ने यह किया है कि जो मेडिकल कोर्स में इस विषय पर विशेष फोकस किए जाने की जरूरत है, इस विषय पर डॉक्टरों को जागरूक किए जाने की जरूरत है कि वो अपना नुस्खा परफेक्ट लिखें। तो ये चूंकि हर व्यक्ति डॉक्टर से कभी न कभी दो चार होता है, तो हर व्यक्ति के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी अपने